अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट जो है ना मौजू बताऊंगा, लेकिन मौजू पे डिस्कस करूंगा वो इंटरनेशनल है और बहुत ज़्यादा जो है ना इस वक्त में ज़ेर बहस है, लेकिन बहुत हाई फाई आप कह लेंगे, बहुत जो ज़्यादा मालूमात या हाई लेवल की मालूमात जो रखते हैं लोग, या आप कह लें कॉरपोरेट्स, उनके सर्कल में जो है ना वो मौजू चल रहा है, तो उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। अभी तक मैंने पाकिस्तान के अंदर व्लॉगर्स में से या न्यूज़ चैनल में से किसी को देखा नहीं कि वो उस टॉपिक के ऊपर बात करें। वो ग्रुप जो डायरेक्टली शंघाई के साथ जो है ना कनेक्टेड होते हैं, वहाँ की फ्यूचर पॉलिसी के साथ होते हैं, तो उनके अंदर ये उनसे ना ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त में टॉप पर है। फिर ये ग्रुप्स हो गए जितने, लंदन पेरिस ग्रुप और बाकी, इनके अंदर भी जो है ना ये चल रहा है। अब है क्या, उसको मैं बाद में बताता हूँ। अभी मौजूदा जो है ना जो थोड़ी सी बात कर लेते हैं 1-2 मिनट की, वो नोटिफिकेशन की कर लेते हैं। वो हो गया, बाकी का प्रोसेस हो जाएगा। क्या ये फौरी करना पड़ा या इसमें जल्दबाजी करनी पड़ी या ये नॉर्मली हुआ? तो जो मेरी मालूमात है वो ये है कि इसको थोड़ा सा जल्दी कर दिया गया, और जल्दी इसलिए किया गया है कि जो अभाम था, जो इशू था, वो बढ़ता जा रहा था। इसमें थोड़ा सा जो है अफसोस का इजहार किया गया किसी पैमाने पे, कि अब सार आलम साहब ने जिस तरीके की कॉन्सिपरेंसी थ्योरी की बात की और माजी और हाल को मिक्स करके बयान किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से, उसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा वो हुआ। जबकि जितना ये मौजूदा ग्रुप है जो इस वक्त में ताकत में है, उनकी नज़र में अबसार आलम की बहुत इज्जत है। वो ये कहते हैं कि यार इस शख्स के साथ ज्यादती हुई, ये कंप्रोमाइज़ नहीं करता, ये डटा रहा। हमारी जानिब से जो कुछ हुआ, हम अपने जो डिपार्टमेंट है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, लेकिन हम मुस्तकबिल के हवाले से बेहतर कर सकते हैं। तो उनको इस बात का गिला नहीं है कि उनको ये नहीं करना चाहिए था, बल्कि इस बात का है कि वहां से ये बात होना शुरू हो गई, तो अब हमारे लिए ज़रा सा मसला बनेगा। मसला क्या बनेगा कि ज़ेर बहस मौजू जो है ना वो सीरियस लोगों के अंदर जो है ना सराहियत करेगा। तो फिर ये कहा गया कि चलो नोटिफिकेशन करो और बाकी का जो है ना मामला करो। तो ये देख रहे थे कि मौजूदा हालात यहाँ पे जो रिटायरमेंट और दीगर और सारी चीज़ें, वो आप हो सकता है कि 1-2 महीने के बाद स्टेप्स देखें बड़े होते हुए। और जनरल नदीम अंजुम का जो आ रहा है भट्ट साहब का, वो भी जो है ना ज़रा आप देखेंगे कि किसी न किसी जगह पे एडजस्ट होते हुए आपको नज़र आएंगे। उनकी बहुत अहम जो है ना माजी के अंदर अहमियत रही है, जो कि एक आम आदमी के बिल्कुल इल्म में नहीं है। ये पहला वो बंदा है जिसने चेंज के अंदर, जिसको चूज़ किया गया था, ठीक है, और उसने फिर जा आके इस मौजूदा सिस्टम के अंदर कदम रखा था। तो ये ख़तरनाक सी बात है, इसलिए मैं इससे ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगा। बहरहाल, अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनेशनली क्या चल रहा है। यानी कि ये लोकली आप समझ लें कि ये सब ठीक है, और प्लस ये है कि पीटीआई का जो वजूद है, जो जिस तरीके से चल रहा है, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये डिसीजन है, और वो ये कह चुके हुए हैं कि इसको ख़त्म करने का वाहिद ज़रिया ये है कि हम अपनी अपनी जगह लें। यानी कि हुकूमत में PMLN होगी और पीपल्स पार्टी जो है ना उसको अपोजिशन में भेजा जाएगा, ताकि वो अच्छी अपोजिशन करे और PMLN को अच्छा ये जो है ना मद्दे मुकाबिल नज़र आए, और तनकीद बराए तनकीद ना हो, या तनकीद बराए इमरान खान को रिलीज़ कर देने वाली बात ना हो, बल्कि वो प्रोजेक्ट्स और दीगर मामलात के अंदर बहस मुबाहिसे का मौजू बने। उसके अंदर बिलावल भुट्टो जो उनसे है ना वो उनको कहा जा रहा है कि आप एक जगह दें, एक मकाम दें, वो बात करें, लेकिन एक हद में रह गए। तो जो पीटीआई का है, वो मियाँ साहब ने ये कहा है कि जब तक अपोजिशन की जगह नहीं लेगी, तो उस खला के अंदर पीटीआई घुसी रहेगी किसी भी सूरत में। तो ये आप देखेंगे कि कुछ चेंजेस आपको नज़र आएंगी। इस वक्त में मसला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को बचाना है, रेस्क्यू करना है। अभी तक जो है ना कोई बड़ा, आप कह लें कि डूबने से तो बचा हुआ है, अंदर जाने से बचा हुआ है, लेकिन राइजिंग वाली सूरत हाल में लाने में बड़ा टाइम लगेगा।
जिस तरीके से डुबोया है 3.5 साल में इमरान खान और बाजवा, और ये बाजवा डॉक्ट्राइन और फैज़ नेटवर्क ने, बस अल्लाह की ज़ात ही है जिसने बचा लिया, अदरवाइज छोड़ा कख नहीं था। अब मैं आपको असल मौजू की तरफ लेके जाता हूँ। देखिए, दुनिया के अंदर जो हुकूमतें होती हैं ना, उसके ऊपर जो मेकर्स होते हैं ना, उनकी नज़र होती है। वो ये जानते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और जो लोग फ्रंट पे आ जाते हैं और खेलते हैं, उनके ऊपर जो है ना बड़ी नज़र रखी जाती है। अमेरिका एक बड़ी ख़ास अहमियत रखता था पूरी दुनिया की मईशत के अंदर, यानी कि मईशत का 40% वो घुमाता था, तो उसके पीछे पीछे सारे घूम रहे होते थे। अभी सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने बड़ी अहमियत है उसकी, लेकिन टेक्नोलॉजी उसके पास है, स्पेस टेक्नोलॉजी उसके पास है, उसके पास पावर है, लेकिन जो चाइनीज़ हैं उन्होंने अपना एक मकाम हासिल किया है और वो ग्रोइंग है और पूरी दुनिया को उधार के ऊपर जो है ना वो चला रहे हैं। और जिस तरीके से उधार उनका बढ़ रहा है, तो वो ताकत भी रखते हैं कि वो वसूल कर सके, तो वो उस तरीके से वसूल करते हैं कि अपने हिसाब से डाल लेते हैं मामले को। अब इंटरेस्टिंगली जो अमेरिका में और यूरोप में जो सिस्टम चल रहे हैं ना, उसके अगेंस्ट एक लॉबी है जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुतहर्रिक हुई है, और वो ये कहती है कि अगर हमें बचना है और हमें अपना फ्यूचर देखना है, तो फिर हमें इस जो मौजूदा रजीम है ना, इससे निकलना होगा। ट्रम्प साहब जिस तरीके से एक्शंस ले रहे हैं बगैर सोचे समझे, बस वो कुंडियाँ डाल देते हैं, उसको खींचते हैं, उसमें शिकार नहीं लगता, वो फिर कुंडी डाल देते हैं। तो इस तरह से कोई बिजनेस तो बहुत अच्छा किया जा सकता है, यानी कि वो भी जुए वाला बिजनेस, बेसी वाला बिजनेस, लेकिन एक रियासत का बिजनेस जो होता है ना, वो इस तरीके से नहीं चलता। तो ये जो एक पूरा एक कह लें कि जो लंदन फिक्सिंग से जो बात शुरू होती है, तो वो फिर जाके हांगकांग पे रुकती है। तो बीच में जो होता ना, ये न्यूयॉर्क और पेरिस और ये सब जो होता ना आ जाते हैं लंदन, और लंदन के बाद और हांगकांग से पहले पहले। तो ये आप समझ लें कि इन सब के अंदर हांगकांग तो अपनी जगह पे डटा हुआ है, लेकिन इनसे पहले पहले सब जगहों पे जो है ना तब्दीली मुतवक्को है, और बड़े पैमाने पे तब्दीली मुतवक्को है। उसकी एक वजह मैं आपको बता देता हूँ। जो ईरान और इसराइल की जंग और पाकिस्तान और इंडिया की जंग के अंदर मामलात हुए, तो एक धड़ा ये कहता है, अब मैं बात करने लगा हूँ ईरान और इसराइल की जंग की, कि ईरान को बहुत बुरी फेंटी पड़ी है और अमेरिका ने भी आके जो है ना ज्यादती की है, ठीक है। दूसरी जानिब ये कहते हैं, वो कहते हैं कि ईरान अपनी जगह पे खड़ा हुआ, उसी तरह से खड़ा हुआ। उनके चंद हजार लोग मारे गए, उनके पास स्ट्राइक्स हुई, उनका जो स्ट्रक्चर है उसको डैमेज किया गया, लेकिन वो उस ही तरीके से जुनजना खड़ा हुआ है जिस तरीके से पहले दिन था। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है, वो 2 से 3 साल के बाद ईरान हमारे काबू से बाहर होगा, इसलिए कि उसने जो अपने अंदर चेंजेस शुरू की हुई हैं और जिस तरीके से उनको एहसास हुआ है कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है। तो अभी वो जिस मामले से निकल रहे हैं, उसके बाद जो उनसे ना वो बहुत बड़े स्टेप्स लेंगे और ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स बन जाएगी। प्लस ये है कि जो उनका जो एक आप कह लें कि मिसाइल सिस्टम था, जितना उनका कचरा था वो सब निकल गया, और उनके पास डंपिंग के लिए जो है ना बहुत, और जो कुछ उन्होंने सीखा है वो उसके अंदर जो तब्दीलियां लेके आ रहे हैं ना, वो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएंगी इन फ्यूचर अगर वो जो कुछ होता है। और क्या वो रुकने में कामयाब रहे हैं? तो वो मामला जिनसे ना वो रुके हुए हैं। न्यूक्लियर के हवाले से भी वो ये कहते हैं कि सब बात बिल्कुल मबहम है, उनका जो सिस्टम है जो उन्होंने पोशीदा रखा हुआ है, वो अब आकर और ज़्यादा सिक्योर हो गया। तो ये एक बात रही। प्लस पाकिस्तान ने जो कारकर्दगी अपनी दिखाई है और जिस तरीके से वो तरतीब दे रहा है अपने आने वाले वक्त को दिफाई लिहाज से, तो वो भी एक मसला बना हुआ है। और इन में से पाकिस्तान के पीछे पूरी दुनिया की जो इस्लामिक कुव्वतें हैं, इस्लामिक ताकतें हैं, स्टेट्स हैं, वो पीछे आने के लिए तैयार हैं कि हमें
اپنا دفاع کرنا ہے تو ہمیں ایک کو اتنا مضبوط کرنا ہوگا کہ وہ تھریٹ رہے پوری دنیا کے لیے. تو یہ ایک سوچ پائی گئی. تو پھر وہ یہ ہوا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. تو اس مسئلے کا حل جو انسان ان تمام جو اسٹیٹس یا طاقتوں کے پیچھے جو طاقت ہوتی ہے اصل یا طاقتیں ہوتی ہیں, انہوں نے یہ بات جانا کہ ہم انے واج انسان ایک کو شہزادہ بنایا ہوا ہے, اس کو اتار بنایا ہوا ہے. اسرائیل کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ ٹوٹل کتنے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ان کی اکانومی پہ گرفت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باقی سب کو انسانوں کی لسٹ سے ہی باہر نکال دے. اور یہ بات بھی چل رہی ہے کہ یہ جو انہوں نے زہر پھیلایا ہوا فیملی سسٹم ختم کر دیا, اس کی وجہ سے جو وائٹ اسکن ہے وہ اسپیشی جو ہے وہ بالکل ختم ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر فکر شروع ہوئی ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو روک سکتے ہیں. تو واضح طور پہ جو انسان نے یہ بتایا ہے کہ ہمیں اس جال میں پھنسا دیا گیا ہے کہ ہم اس سے نکل نہیں سکتے, ماں سوائے اس کے کہ ہم پہلے اس کا تدارک کریں, یعنی کہ زہر جہاں سے آ رہا ہے اس زہر کو روکیں. ادروائز تو جو انسان کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو یہ ہے اندر خانے جو بہت تیزی سے چل رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ چند ماہ میں یا 1-2 سالوں میں آپ کے سامنے آئے اور بہت جو انسان بڑے پیمانے پہ ڈسکس ہو رہا ہو. تو ابھی جو انسان میں آپ کو جو جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تو یہ انٹرنلی چل رہی ہے, بالکل ایسے ہی جیسے فیشن جب شروع ہوتا ہے نا وہ میلان میں شروع ہوتا ہے, لیکن جب اگلے سال جو نا اگر آپ اس کو لندن میں یا پیرس میں یا نیو یارک میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ابھی آیا, حالانکہ وہ سال پہلے 2 سال پہلے وہ میلان سے جا چکا ہوتا ہے. میلان فیشن کا گھر ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے آئیڈیاز کریٹ ہوتے ہیں. تو جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, جو کارپوریٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ یہاں سے دیکھ کر اور فٹافٹ اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں کہ اب یہ فیشن میں آئے گا, وہاں پہ فائر ہوگا اور پھر اس کے بعد ہم پروڈکٹ ریڈی رکھیں گے. ٹھیک ہے جناب, اللہ خیر کرے گا. تو اچھی خبر یہ ہے پاکستان کے اندر بالخصوص جو نا بہت آپ کہہ لیں کہ مناسب کام ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کے اوپر تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ جو ان کے مین جو ہے نا کتے بلے, ان کے اوپر کوئی رعایت نہیں ہوگی. اور یہ عمران خان کی فیملی کے اوپر بھی جو ہے نا ابھی کوئی خاص قسم کا عمل درود ہوگا, لیکن یہ 2-3 مہینے 4 مہینے کے بعد آپ کو واضح نظر آئے گا. ہو سکتا ہے کہ اریسٹ وغیرہ بھی ہو جائے, لیکن کیا خان کو, عمران خان کو اندر کوئی اذیت دی جائے گی؟ تو اس میں آپ کو بالکل وضاحت سے بتاؤں کہ اندر ملاقاتیں نہیں ہوں گی. ویسے وہ ملاقات کرتا ہے, اس کے مشقتی ان سے گپ شپ لگاتا ہے. اس کے ساتھ سننے میں یہ آیا کہ کچھ اچھے لوگ بھی جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں, جو جن سے وہ بات کرتا ہے, گپ شپ لگاتا ہے, اور وہ علم والے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن ان میں ان کی کیپیسٹی ہے, وہ سنتے ہیں اس کی بات کو, بس سنتے ہیں اور جمع کر لیتے ہیں. قیدی ہیں وہ بھی, کسی خاص مشن پہ نہیں ہے, لیکن یہ میرے علم میں آئی ہے کہ اس کو قید تنہائی نہیں بالکل, لیکن اس کی ایک خاص سوچ ہے. تو وہ ادھر سے کنیکٹڈ ہے. جب اس کو میسج ملتا ہے نا, یعنی کہ میں آپ کو معلومات میں یہ معلومات دے رہا ہوں, پہلے مجھے بھی یہی پتا تھا کہ اس کے پاس کوئی بک ہے یا اس طریقے سے کوئی ڈیوائس ہے جس کے تھرو یہ رابطے میں رہتا ہے, یہ بھی سننے میں آتا ہے. لیکن بعد ازاں یہ بالکل مجھے واضح ہوا کہ اس کو میسج ریسیو ہوتے ہیں, اس کو بتایا جاتا ہے یا اس کو پڑھنے کے لیے دے دیا جاتا ہے یا کچھ, یعنی کہ یہ اشارے دے دیے جاتے ہیں, پھر اس کے مطابق چلتے ہیں کہ یعنی کہ یہ جو اس کی جمائمہ ہے اس گروپ کی جانب سے کہ آپ یوں کرو, تو یہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے. جہاں تک یہ پیرنی والا تعلق رہا, وہ ایک جذباتی اس کا لگا ہوا ہے. تو ملا دیں اندر خانے ملتے رہیں. میں کہتا ہوں کہ رات کا پردہ ختم کر دے, کوئی حرج نہیں ہے, رہیں اندر دونوں. فساد تب شروع ہوگا جب یہ باہر نکلیں گے, تو اچھل کود کر لیں جو کرنی ہے. میری اپنی رائے یہ ہے, کسی کو اچھی لگے یا بری لگے, جو کیا برا کیا ہے, لیکن اتنے پیمانے پہ یعنی کہ وزارت عظمیٰ تک جو لے کر گئے ہیں لوگ, ڈاکٹرائن کی اور نیٹ ورک کی میں بات کر رہا ہوں, اپنے ذاتی مفادات کے لیے, پیسوں کے مفادات کے لیے, سوال جواب تو ان سے ہونا چاہیے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.